हॉस्पिटल, 100 बेडेड हॉस्पिटल की भी अपनी पूरी प्लानिंग दाता रामगढ़ में। फिर भी ये जो मान्यता से संबंधित जो बातें ये बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से इनको ये शोभनीय नहीं है। रामगढ़ की सबसे बड़ी मान्यता होगी मेरे हिसाब से। नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख चौबदार आप सभी का सफल लोगों की दुनिया में स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में मौजूद है ऐसी शख्सियत जो अपनी पहचान की मोहताज नहीं है। आज हम आपको मिलाते हैं श्रीमान डॉक्टर राजकुमार जी महिला से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार हर जी, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी संस्था को और मेरे को आपके चैनल पे इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कि मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि आपने यहाँ पीएचडी की और आपने इतनी बड़ी संस्था को मेंटेन कर रहे हो। आज आप विनायक वर्ल्ड स्कूल के डायरेक्टर हो। तो सर, ये सब आपने कैसे अचीव किया? आपने ज़िंदगी में इस मुकाम को हासिल करने के लिए क्या खोया, क्या पाया? तो मैं सर जानना चाहता हूँ कि आपने ज़िंदगी में कैसे कैसे उतार चढ़ाव देखे। शाहरुख जी, हमने ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। मीडियम फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, और मेरे माता पिता का आज मेरा इस मुकाम तक पहुँचने में मेरे माता पिता का भी बहुत बड़ा श्रेय है। उन्होंने मेरे को अच्छी शिक्षा दी, और अच्छी शिक्षा के हिसाब से शिक्षाविद होते हुए मैंने यहाँ 2013 से दाता रामगढ़ में शिक्षण संस्थान का कार्य चालू किया, और 2015 से डिफेंस एकेडमी अपने संस्था की एक यूनिट है विनायक ग्रुप की, उसमें डिफेंस एकेडमी 2016 से रनिंग है। दाता रामगढ़ की हर गांव हर डाणी से गवर्नमेंट सर्विस में अपने बच्चा सेलेक्ट हुआ है। इस हिसाब से 2020 में अपन ने कॉलेज की ओपनिंग की, और 2024 में स्कूल की ओपनिंग की। बहुत अच्छा सर। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने यहाँ डिफेंस की ओपनिंग की, तो सर आपके यहाँ बच्चों का सक्सेस रेशियो क्या रहा? अपने दाता रामगढ़ का, ओनली दाता रामगढ़ पे बात करें अपन, तो 245 के लगभग अपने दाता रामगढ़ तहसील से सिलेक्ट हुए हैं। दाता रामगढ़ के हर गांव हर डाणी से अपने बच्चा सेलेक्ट हुआ है। क्या बिल्कुल सर, आपने कोचिंग में इतना अच्छा स्कूल कॉलेज, सर आपको स्कूल खोलने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मैं कभी भी इसको व्यापार नहीं समझा। अगर व्यापार के दृष्टि से देखते तो दाता रामगढ़ में इतने बच्चे अपन गवर्नमेंट सेवा में चयन नहीं करवा पाते। जी सर। इसको अपन ने बिल्कुल शिक्षा के हिसाब से ही इसको सींचने का प्रयास किया है, और उसी हिसाब से अपने अच्छी स्कूलिंग का मेरे साथी डॉक्टर अश्विनी जी ब्लॉक CMHO और श्री आनंद जी सेवदा, हमने बैठ के ये विचार किया कि शिक्षा को दाता रामगढ़ की में एक अलग से अलग जगाई जाए शिक्षा की। तो उसी हिसाब से हमने स्कूल का प्रयास स्टार्ट किया, और उसमें हमने लगभग 700 बच्चों को अचीव करने में हम प्रयासरत रहे। तो सर, पहले साल में आपने 700 बच्चों को अचीव किया है, पर्याप्त कर पाया है। सर, ऐसा आप में पेरेंट्स किस चीज़ को देकर आप लोगों पर विश्वास किया कि पहली साल में इतने बच्चे, लोगों को तो ज़िंदगियाँ लग जाती है इतने बच्चों को मतलब करते करते एडमिशन लेते समय, लेकिन आपने तो पहली साल में इतना कुछ अचीव कर लिया। तो सर मैं जानना चाहूँगा इसका पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा कि पेरेंट्स फर्स्ट ईयर में इतना खतरनाक, इतना मस्त तरीके से आप लोगों पर विश्वास किया? सर, विनायक शिक्षण संस्थान का पुराना विश्वास और विनायक परिवार, विनायक टीम का मेन श्रेय जाता है इसमें। एक अकेला आदमी शिक्षा जगत में कुछ नहीं कर सकता। अपने विनायक परिवार को पूरा पूरा श्रेय देता हूँ। तो सर, आपका ये स्कूल खोलने का जो मेन उद्देश्य था, आपकी यहाँ डिफेंस भी चल रही थी, कॉलेज भी चल रही थी, तो फिर स्कूल का मेन पर्पज़ ये रहा कि आपको मतलब मेन पर्पज़ जानना चाहता हूँ कि सर मैं इस स्कूल को खोलकर इस स्तर पर देखना चाहता हूँ, या फिर यहाँ दाता रामगढ़ में बाकी स्कूलों में कोई शिक्षा के बदलाव में आप अलग कुछ परिवर्तन करना चाहते हो कि जो शिक्षा यहाँ इस स्कूल में मैं देना चाहता हूँ वो बाकी स्कूलों में नहीं है, तो कुछ अलग आपने सोच समझ कर जो किया है? सर देखो, ऐसा तो मैं नहीं बोलना चाह रहा कि दाता रामगढ़ में कोई शिक्षा का अभाव रहा है। बहुत अच्छा चलाया है, जो भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं अच्छे चल रहे हैं।
लेकिन इसमें हमारा प्रयास ये है कि अपन और कितना अच्छा कर सकते हैं, जी सर। उसी पे हमारा रोज मनन रहता है। और अपन क्या सुधार करें बच्चों को क्या, और एक अपने दाता रामगढ़ में थोड़ा अभाव मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ खेल कूद को भी महत्व बराबर दिया जाए। तो हमारी हर खेल में टीम जाएगी इस बार। क्या बात है सर। हाँ। और सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज आप इस स्कूल को मतलब 2024 में ओपनिंग की है इसकी, तो आप इस स्कूल को आने वाले 5 सालों में किस स्तर पर देखना चाहते हो? देखो, आने वाले 5 साल में इस स्कूल को बहुत ही ऊंचाइयों पे मैं देखना चाह रहा हूँ, और बिल्कुल सही तरीके से ये संस्थान चले। यहाँ जो बच्चा आ गया वो वास्तव में सक्सेस होके निकले, हमारा मेन उद्देश्य ये है। सर अभी स्कूल ओपनिंग हुई है और कुछ लोग आपके बारे में नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास मान्यता नहीं है, ऐसा नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो सही कह रहे हैं या फिर उनका कहना गलत है? देखो, मेरे हिसाब से अगर शिक्षा की लाइन में कोई आदमी है तो उसको ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से कोई भी स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए। जी अपने पास दोनों माध्यम में जी सभी संकाय की दाता रामगढ़ की सबसे बड़ी मान्यता होगी मेरे हिसाब से। जी। दोनों माध्यम में सभी संकाय अभी तक दाता रामगढ़ में है नहीं। दोनों माध्यम में बोले तो हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश, बिल्कुल। कॉलेज भी कॉलेज भी दोनों माध्यम में है अपने, हिंदी और इंग्लिश। बिल्कुल। और डिफेंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों में कॉम्बिनेशन के हिसाब से सिलेबस होता है, उसमें भी वही चलता है। और एक अपने दाता रामगढ़ में नई यूनिट लाए हैं नर्सिंग की। नर्सिंग बिल्कुल। नर्सिंग 2024 में प्रस्तावित कोर्सेज अपने नर्सिंग, पैरामेडिकल और हॉस्पिटल, 100 बेडेड हॉस्पिटल की भी अपनी पूरी प्लानिंग दाता रामगढ़ में है, और 100 बेडेड हॉस्पिटल की अपन ने परमिशन भी करवा ली। सर आपने यहाँ डिफेंस स्टार्ट किया, उसके बाद में कॉलेज की, कॉलेज के बाद में आज स्कूल है, इन तीन आपने जिंदगी के फेज देख लिया दाता रामगढ़ में आने के बाद में 2020 से 24 तक। तो आपने सर इसमें इन दिनों के बीच में आपने क्या क्या मतलब जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे? क्या कभी आपको भी मतलब डिमोटिवेटेड होने का कभी हुआ आपके साथ ऐसा कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है या मुझसे नहीं होगा, ऐसा कुछ आपने? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी फील नहीं किया। लेकिन दाता रामगढ़ में सभी मेरे से सीनियर है एजुकेशन लाइन में, फिर भी ये जो मान्यता से संबंधित जो बातें ये बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से इनको ये शोभनीय नहीं है। ऐसी बात शिक्षाविद होते हुए ये चीज़ें बोलना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। बाकी मैंने जो भी आज तक भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से जो सोच विचार करके कार्य करने का प्रयास किया, उसमें सफलता मिली है। हाँ, संघर्ष जरूरी है जीवन में, वो तो करना ही। बिल्कुल सर, मुझे नहीं लगता कि दाता रामगढ़ में जितने भी स्कूल है और उनका कोई डायरेक्टर आपकी जितनी बड़ी डिग्री लेकर मेंटेन कर रखा है। तो सर आपने पीएचडी की है, आपने आज डॉक्टर की उपाधि ली है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? पीएचडी का दौर और आपकी एजुकेशन लाइफ कैसी रही? देखो, सबसे पहले आदमी का मेन उद्देश्य खुद में जागृति जगाना होता है। तो पढ़ाई तो जरूरी है, और अगर खुद अपन पढ़े लिखे होंगे तब भी अपन शिक्षा का सही विस्तार कर पाएंगे। तो मैंने पहले +2 के बाद में ग्रेजुएशन की, बीएससी की, फिर एमएससी की, फिर केमिस्ट्री से मैंने पीएचडी की। अब पीएचडी के बाद में अगर कोई नया कोर्सेज अपने को ये लगेगा कि ये बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, तो वो शिक्षा भी अपन ग्रहण करके बच्चों को देने की प्रयास करेंगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। सर आज आप पीएचडी कंप्लीट कर चुके हो, तो आपने जैसे बीए आपने किया 12th 10th +2, उसके बाद में कॉलेज किया, तो इन दिनों के बीच में आपके मन में यही था क्या कि मैं एक दिन कोई बड़ी कोचिंग संस्था, इंस्टीट्यूट इनको ही रन करूंगा, या फिर कुछ और आपका ड्रीम था? हमारा पुराना मेडिकल का बड़ा काम था, लेकिन शिक्षा के साथ जुड़े होने के कारण मेरे मन में ये था कि अपन एजुकेशन संस्थान संचालित करें।
और वो धीरे धीरे प्रयासरत रहे और उसमें धीरे इसमें सुधार चल रहा है। जी सर, बहुत अच्छा। सर, आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को और अपने अभिभावकों को, बच्चों को क्या संकेत देना चाहते हो कि आपको यह करना, और आज के युवाओं को सबसे मेन बात यह है कि आज के युवा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हर कोई उनसे वाकिफ है, तो आप उनको क्या संकेत देना चाहते हो कि आप हर फील्ड में कैसे आप अपनी सफलता को अचीव कर सकते हो, कैसे आप मेहनत जारी रख सकते हो? तो सर, युवाओं के लिए आप कुछ कहना चाहोगे? युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, चरित्र, इसका पूरा पूरा ध्यान रखें। लोग ऐसे समझते हैं कि मेरा तो पर्सनल जीवन है। पर्सनल जीवन कुछ नहीं होता। अगर अपन अच्छा करेंगे तो अपने माता पिता का, अपने रिश्तेदारों का अच्छा नाम होगा, और अपन गलत करेंगे तो अपने रिश्तेदारों का, माता पिता का नाम खराब होगा। तो इस हिसाब से कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि मेरी तो पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ कुछ नहीं है। पर्सनल लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो जो संन्यास ले चुके हैं उनकी पर्सनल लाइफ बोल सकते हैं अपन। बाकी जो परिवार, समाज, इनसे जुड़े हुए हैं तो इनमें कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती। पढ़ाई के साथ साथ माता पिता के जो है विश्वास है उस पर 100% खरा उतरना चाहिए। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें अपना अमूल्य वक्त देकर हमसे कुछ खास मुलाकात की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा आपका आभार व्यक्त करता रहूँगा। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और अपनी संस्था को और मेरे को इसके योग्य समझा। धन्यवाद।